तो ये जो पूरी लीफ है इसको पानी में या फिर सॉइल में, दोनों में प्रोपोगेट कर सकते हैं। या फिर ये कटिंग मैंने 1 महीने पहले लगाई थी और की मिट्टी सूखी हुई नजर आए, उसको 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। ये प्लांट ना कि सिर्फ दिखने में सुंदर है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी केयर प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसकी केयर ही नहीं करनी पड़ती है। एंड यू नो व्हाट, कि ये मेरे ऑलमोस्ट हर रूम में एक एक ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी और इजीली प्रोपोगेट हो जाता है और इसका बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम जिस प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे वो भी हाउस प्लांट मार्केट में लो लाइट टॉलरेंट के नाम पे बहुत फेमस है, यानी कि स्नेक प्लांट या फिर मदर इन लॉ टंग। पता है इसे मदर इन लॉ टंग क्यों कहते हैं? ये आप खुद ही फिगर आउट कर लीजिए। लेकिन कुछ कंट्रीज में ये मदर इन लॉ टंग के नाम पे भी बहुत फेमस है। यहाँ पे ये सैंसेवेरा या फिर स्नेक प्लांट, मोस्टली स्नेक प्लांट के नाम पे ज़्यादा फेमस है। लेकिन अब ये ड्रेसीना की जो फैमिली है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, तो बेसिकली इसको ड्रेसीना की फैमिली में माना जाता है। लेकिन हम इसे कॉमन नाम से ही बुलाएंगे, जिसे हम स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं। इसको स्नेक प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसकी लीव्स को देखें तो ये स्नेक के फन की तरह होती है, जो सांप होता है उसके फन की तरह, तो इसकी वजह से इसका नाम स्नेक प्लांट पड़ा है। अगर आप इस प्लांट को ध्यान से देखें तो इस प्लांट में कोई ब्रांच या स्टेम नहीं होती है। ये जो है, जो लंबी से हम देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक लीफ ही होती है, इसीलिए इसको हम स्टेमलेस प्लांट भी बोलते हैं। ये प्लांट भी साउथ अफ्रीका यानी कि मैडागास्कर के आसपास से ही नेटिव है। वहाँ के जो ट्रॉपिकल जंगल है उनके आसपास से ही नेटिव प्लांट है। सिमिलरली जैसे कि जीजी प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी ड्राई कंडीशंस में रहने के लिए बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस भी है। हाउस प्लांट मार्केट में स्नेक प्लांट की 50 से ज़्यादा वैरायटीज अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉमन है वो एक तो ये है जिसको हम ज़ैलानिका बोलते हैं, जिसमें कि ये डार्क ग्रीन कलर की शेड्स आपको नज़र आते हैं, और एक होता है जिसमें येलो कलर के एजेस होते हैं, इसको हम ड्रेसीना ट्राइफासियाटा भी बोलते हैं। इसके भी लीव्स अगर आप ध्यान से देखें तो वो भी सक्लेंट की तरह ही होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्डी होती हैं। इसका मतलब इसको भी बहुत ज़्यादा लेस वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इनफ्रीक्वेंट वाटरिंग की। बहुत ज़्यादा अगर पानी देंगे तो जड़ बहुत जल्दी सड़ जाती है, और इसको बेसिकली अगर इग्नोर ही करेंगे पानी के मामले में तो ये ज़्यादा अच्छा चलेगा। सबसे बेस्ट टेक्निक इसको पानी देने की है कि जब भी आपको ऊपर की मिट्टी सूखी हुई नज़र आए, उसको 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए पूरी तरह सूखने के लिए, और फिर अच्छे से डीप वाटरिंग करिए। मिट्टी इसकी डेफिनेटली, क्योंकि ये एक सक्लेंट वैरायटी है, तो इसकी जो मिट्टी है वो आप वेल ड्रेनिंग बनाएगा, जिसमें कि बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। लाइट की अगर बात करें तो ये हर तरह की लाइट में सरवाइव कर सकता है, चाहे वो ब्राइट लाइट हो, मीडियम लाइट हो या लो लाइट हो। इवन अगर आप सनलाइट में भी इसे रखते हैं तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट में इसको अगर आप रखेंगे तो इसका जो कलर है थोड़ा सा फेड होना शुरू हो जाता है। तो जितना ज़्यादा ब्राइटर लाइट बिना सनलाइट के रखेंगे तो इसका जो कलर है वो काफ़ी ग्रीन मेंटेन रहता है। इसको प्रोपोगेट करने के लिए पहला मेथड है रूट डिवीजन मेथड। आपको ये छोटे छोटे पक्स नज़र आएंगे जो कि आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा मेथड लीफ कटिंग मेथड है। उसके लिए सबसे पहले जो भी प्रूनर्स आप ले रहे हैं उसे अच्छे से स्टेरिलाइज कर लीजिएगा। फिर लीफ को एंड से, सबसे नीचे से हम कट करेंगे। अब हम चाहें तो ये जो पूरी लीफ है इसको पानी में या फिर सॉइल में, दोनों में प्रोपोगेट कर सकते हैं, या फिर इसके पीसेस भी बना सकते हैं। लगभग 4 से 6 इंच की कटिंग मिनिमम रखनी है, और इसके पीसेस बना करके फिर इसको हम प्रोपोगेट करेंगे।
जब भी आप इसको कटिंग से प्रोपोगेट करें, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो नीचे का हिस्सा है उसको ही हमें नीचे की तरफ मिट्टी में दबाना है या पानी में रखना है, क्योंकि रूट्स वहीं से निकलेंगी, अदरवाइज उसमें से रूट्स नहीं निकलेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। प्रोपोगेशन के लिए मिट्टी को थोड़ा सा सैंडी ज़्यादा लीजिएगा और उसमें लगभग 2 इंच तक कटिंग्स को दबा देंगे। और ध्यान रहे कि 2 या 3 दिन तक पानी नहीं देना है, वरना कटिंग्स का सड़ने का डर रहता है। और इसको जितना ब्राइट लाइट में रखेंगे उतनी जल्दी रूट्स इसमें डेवलप होंगी। और अगर पानी में प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो उसको 2 या 3 दिन तक किसी शेडेड एरिया में छोड़ दीजिए, ताकि जो इसकी कटिंग है वो कैलस प्रोड्यूस कर सके, यानी हील हो सके, और उसके बाद उसे पानी में रख के छोड़ दीजिए। ये कटिंग मैंने 1 महीने पहले लगाई थी और इसमें ऑलरेडी रूट्स आना शुरू हो गई हैं और एक छोटा सा पप भी निकल गया है। अभी थोड़ा सा और वेट करूँगी कि पप बड़ा हो जाए और उसके बाद इसे रिपॉट कर दूँगी। स्नेक प्लांट यूजुअली ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है और अपने पॉट में रूट बाउंड होना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए इसको ज़्यादा रिपॉटिंग या प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्टिलाइजेशन इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेबल है। तो इसको आप जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है, यानी कि स्प्रिंग, समर और फॉल, तब आप इसको 3 से 4 महीने में एक बार भी फर्टिलाइज करेंगे तो चलेगा। अगर आप चाहें तो हर मंथ भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, सीवीड फर्टिलाइजर या फिर कॉम्पोस्ट दे सकते हैं। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग प्लांट, इसको अपने हाउस प्लांट कलेक्शन में ज़रूर ऐड करिएगा। और ये होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके स्नेक प्लांट को हेल्दी रखने में मदद करेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।